हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है विकास की विमाएं। आज इसके अंतर्गत हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानेंगे। पिछले 100 वर्षों में आधुनिक मानव ने अपने आर्थिक, भौतिक और सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वार्थपूर्ण उन्नति के लिए पर्यावरण में इतना परिवर्तन ला दिया है कि इससे पर्यावरण का जो संतुलन है वो काफ़ी बिगड़ गया है। पर्यावरण समस्त भौतिक और सामाजिक कारकों की वह व्यवस्था है जो मानव को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करती है। पर्यावरण शब्द परिधन आवरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से ढका हुआ। हमने पर्यावरण को तो समझ लिया, अब हम प्रदूषण को समझते हैं। देखिए, पर्यावरण के घटकों के भौतिक और रासायनिक या जैविक लक्षणों का वह अवांछनीय परिवर्तन जो मानव और उसके लिए लाभदायक दूसरे जीवों, औद्योगिक प्रक्रमों, जैविक दशाओं, सांस्कृतिक विरासतों और साथ ही कच्चे मालों के जो साधन होते हैं, इनमें जब कोई हानि पहुंचती है तो ये पर्यावरण प्रदूषण होता है। हम कह सकते हैं कि जब वायु, जल, भूमि, ऊर्जा के कोई भी विभिन्न जो स्रोत होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का जब इनमें बदलाव आता है, किसी तरह का रासायनिक या भौतिक, तब यही कहीं ना कहीं या फिर जैविक लक्षण भी इनमें दिया गया है कि जब भौतिक या रासायनिक या जैविक कोई भी अवांछनीय जो परिवर्तन जब देखने को मिलता है पर्यावरण में, तो यही प्रदूषण होता है और इसी को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अगर हम संक्षेप में कहें तो पर्यावरण में होने वाले किसी ऐसे परिवर्तन को जो मनुष्य व उसके लाभदायक सजीवों व निर्जीवों को हानि पहुंचाते हैं, तो ये पर्यावरण प्रदूषण होता है। अब हम पर्यावरण प्रदूषण केवल ये नहीं कह सकते हैं कि वातावरण में कुछ हानिकारक पदार्थ के आ जाने से ही होता है, बल्कि पर्यावरण के किसी घटक के घट जाने से भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्रदूषण से तात्पर्य केवल मिलावट से भी नहीं होता है, बल्कि पर्यावरण की जो प्राकृतिक जो गुणवत्ता है, जब इसमें कोई प्रतिकूल परिवर्तन होता है तो यही कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण होता है। पर्यावरण के घटकों के प्रभावित होने या फिर उसके हम से कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिसके कारण ये जो पर्यावरण है प्रदूषण होता है, ये होता है। जैसे कि जल द्वारा जो प्रदूषण होता है और वायु द्वारा भी होता है, मृदा प्रदूषण होते हैं, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, तापीय प्रदूषण परिवर्तन होता है जब इन सब में, तो यही प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण के रूप में उभर के आते हैं। जैसा कि अभी हमने माध्यम जाना, ये सभी माध्यम है जिसके कारण कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो अब हम सबसे पहले जो जल माध्यम है इसको जानेंगे, यानी जल प्रदूषण के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि जल प्रदूषण किस तरह से हो रहा है और इसके रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय बतलाए गए हैं, यानी इसे किस तरह से नियंत्रित किया जाए, क्या उपाय बताए गए हैं, इसको हम जानेंगे। तो ये जल प्रदूषण के जो प्रमुख स्रोत हैं वो तो हम देखिए संक्षेप में यहाँ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं किस तरह से होता है, इसलिए मैं मुख्य मुख्य पॉइंटों को पकड़ूँ। जैसे कि सीवेज यानी जो कचड़े फेंके जाते हैं, औद्योगिक अवशिष्ट जो कारखानों द्वारा जो गंदगी या पानी द्वारा नहरों या नालों में से होते हुए नदियों में जाती है, उसके कारण कृषि पदार्थों का जल में मिलना। तो ये जो कृषि में आजकल जो खाद वगैरह या फिर जो कीटनाशक प्रयोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जल द्वारा खेतों से या नहरों से नालों से होते हुए नदी में जाते हैं, तो भी जल प्रदूषण होता है। दोहन यानी जो आजकल पेट्रोल वगैरह जो ये जलाए जाते हैं या फिर ये जो गाड़ियों द्वारा जो भाप निकलता है जब आसमान में जाता है, तो वो कहीं ना कहीं वर्षा के जो बादल होते हैं उनमें घुलनशील होके फिर ये कहीं ना कहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है, ये सभी गैसें क्या होती है फिर रिटर्न आती हैं और जो वो वर्षा के पानी के साथ आती है तो वो पानी भी दूषित होता है। वहीं नाभिकीय ऊर्जा क्या है कि आणविक और नाभिकीय ऊर्जा के जो ये रेडियोधर्मी सक्रिय पदार्थ जो बोलते हैं, ये भी जल में प्रदूषण का काम करते हैं। सूक्ष्म जीव ये भी कहीं ना कहीं अन्य जो रोगाणु होते हैं आजकल बहुत सारे उत्पन्न होते हैं मौसम के चेंज होने के कारण, ये भी जल प्रदूषण करते हैं। इस तरह से क्या होता है कि जल प्रदूषण का जनजीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। कई नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जलीय जीवन को भी हानि पहुंचती है, फसलों को भी क्षति होती है, विभिन्न पर्यावरणीय घटकों को भी ये प्रभावित करता है। अब हम जल प्रदूषण के रोकथाम के लिए जो कार्य किए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए या फिर इसमें जो ये प्रदूषण आजकल बढ़ रहे हैं इसे नियंत्रित करने के लिए पहला पॉइंट जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिया गया है अवशिष्ट जल का उपचार। इस पॉइंट में ये है कि जो ये
अविशिष्ट जो यानी कि गंदगियां हैं, जो औद्योगिक या कारखानों से जो जल द्वारा नदियों में छोड़े जाते हैं, उन्हें छोड़ने से पहले उनका कहीं न कहीं एक तरह से फ़िल्टराइज़ेशन होना चाहिए, उन्हें साफ़ करना चाहिए। जब वो पानी स्वच्छ हो जाए या साफ़ हो जाए, जो उनमें घटक है या जो ऊष्मा है या जो कार्बन्स वग़ैरह हैं, जब उन्हें निकाल लिया जाए, तभी उन पानी को फेंका जाए, या कहें कि तभी उन पानियों को नदी या नालों में छोड़ा जाए। और वहीं दूसरा पॉइंट बताते हैं, पुनःचक्रण। देखिए, इस पॉइंट में ये है कि जब कोई भी चीज़ रिसाइक्लिंग करें, जैसे कोई पानी है, जो नदी है, नाला है, उसे समुद्र या नदी में छोड़ने से पहले जब उसको साफ़ किया जाए, तो उसमें जो विशिष्ट मिलते हैं या जो कचरे होते हैं, उसका पुनः रिसाइक्लिंग किया जाए और फिर उसका पुनः रिसाइक्लिंग करके कहीं ना उसको उपयोगी चीज़ें बनाया जाए। ऐसा इसके अंतर्गत बताया गया है, इस पॉइंट के अंतर्गत। और ये संभव भी है क्योंकि रासायनिक विधियों द्वारा अन्य उपयोगी पदार्थ जो होते हैं, इन्हें कहीं ना कहीं बदला जा सकता है और इस प्रकार से हानिकारक जो चीज़ें हैं उनको भी लाभ में बदला जा सकता है। और एक पॉइंट बताते हैं, जैव नियंत्रण। देखिए, इसमें क्या है कि झीलों, तालाबों आदि के जल को शुद्ध रखने के लिए शैवालों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा पॉइंट है, जल प्रदूषण से संबंधित नियम, यानी सरकार की तरफ से जल प्रदूषण को रोकने के लिए केवल पर्याप्त नियम ही नहीं बनाए जाने चाहिए, बल्कि लागू भी किए जाने चाहिए। इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा। देखिए, प्रदूषण को कम करने के लिए आम जनता में जागरूकता बहुत ही आवश्यक है, जो बिना पर्यावरण के शिक्षा के संभव नहीं है। देखिए, कितने भी सुझाव कोई भी दे दे या कितना भी सुझाव आम इंसान के बीच में लाया जाए, लेकिन जब तक ये समाज उसे अपनाएगा नहीं, उसे अपने नियम में लाएगा नहीं, तब तक कभी भी ये जो प्रदूषण है, इसे रोका नहीं जा सकता। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। वैसे जो बाकी वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण और जो तापीय प्रदूषण है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।